काफिरों की क्या आदत थी, अब समझिएगा कि ये इन्होंने कहां से निकाली, ये इन्होंने कहां से निकाली है कि जो मंसूब कर दे क्या कहते हैं वो हराम हो गया। अब समझिए ये उनके ये कहां से निकाली उन्होंने। काफिरों की इस रविश को, उस आदत को अल्लाह ने अपनी कुरान मजीद, अपनी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमाया है। वो क्या है? मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हाम, और अल्लाह ने मुकर्रर नहीं फरमाया कान छिरा हुआ, न बहीरा, न वसीला, न हाम, लेकिन अल्लाह ने इनको हराम नहीं किया। और वो क्या कहते थे? वलाकिन्नल लज़ीना कफ़रू, और बेशक ये काफिर अल्लाह पर, वयफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, बेशक ये काफिर लोग तो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। कहते खुद थे बहीरा हो गया, वसीला हो गई, हाम हो गई, इनको हराम किसने किया है? किसने किया है? अल्लाह ने। तो निस्बत किसकी तरफ करते? अल्लाह की तरफ। अल्लाह क्या फरमाया? वलाकिन्नल लज़ीना कफ़रू वयफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ये काफिर लोग तो अल्लाह पर बहतान बांध रहे हैं। अब बहीरा क्या थी, वसीला क्या थी, हाम क्या थी, ये समझा देता हूं। जिस ऊंटनी को 4-5 नर पैदा हो जाते, उसका मफहूम समझा रहा हूं। जिस ऊंटनी को 4-5 नर एक साथ पैदा हो जाते तो वो उसका कान और नाक काट देते, फिर ना उस पर सवारी करते, ना उसका दूध पीते, ना उससे कोई काम करते। अब कोई काम उससे ना लेते। जब पूछा गया कि तुम इनका दूध क्यों नहीं पीते, इन पर बोझ क्यों नहीं ला देते, इन पर सवारी क्यों नहीं करते, तो क्या कहते थे? अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। क्या कहते? अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। जबकि अल्लाह ने क्या फरमाया है? वलाकिन्नल लज़ीना कफ़रू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ये काफिर लोग तो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। अल्लाह ने हराम नहीं किया, खुद ही कहते हराम कर दिया, हालांकि अल्लाह ने हराम बोलिए नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई जानवर मंसूब कर देते हैं, इसको बाहर कर दीजिए, वैसे 11वें शरीफ की बात चल रही है और ये 2 रकअत की भी नहीं होगी। तो वो क्या कहते हैं? जिस पर नाम आ जाए वो हराम हो गया। तो ये रविश कहां से निकाली? अरे बोलिए तो डर क्यों रहे हो यार? कहां से निकाली? काफिरों से। मुसलमानों की आदत अरे बोलिए नहीं थी। एक आदत करीमा और आपके सामने बयान करूंगा। यह है सूरह अनाम और इसकी आयत नंबर जो है वो है 162। दूसरी आयत किसकी? काफिरों की। जानवरों को मंसूब करके क्या कहते थे? हराम हो गई, जबकि हराम बोलिए नहीं होती थी। अल्लाह पे झूठ बांधा उन्होंने। दूसरी आदत क्या थी काफिरों की? जब वो जानवर ज़बा करते तो कहते बिस्मिल्लाही लात, मनात, उज़्ज़ा, इनके जो बुतों के नाम थे उनके नाम लेकर ज़बा करते। जो बुतों के नाम पर जानवर ज़बा होगा वो जानवर हराम होगा। क्या होगा? जोर से बोल दीजिए, हराम होगा। मुझे बताइए, हम मुसलमान हैं, हम किसके नाम पर ज़बा करते हैं? अल्लाह के नाम पर। तो अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा करने से हलाल ही होता है,
हराम बोलिए नहीं हो सकता। अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया, दो आदतें मैंने बता दी। अल्लाह ने मुसलमानों को क्या हुक्म दिया? ए महबूब प्यारे, ये अपने जानवर ज़बा करते हैं बुतों के नाम पर, अब तू ऐलान कर। क्या ऐलान कर? फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरा जीना, मेरा मरना सब किसके लिए है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अब उनके अमल की गई मुखालफत, वो बुतों के नाम पर ज़िबा करते हैं, महबूब तुम हमारे नाम पर ज़िबा करो। तो अब हम जो 11वीं शरीफ करते हैं, जो जानवर ज़बा करते हैं, वो किसके नाम पर करते हैं? बोलिए, अल्लाह के नाम पर करते हैं। तो ये अल्लाह के नाम पे जो जानवर ज़बा हो रहा है, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह में दाखिल बोलिए नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? जब पुकारा जाए बवक्त ज़बा किसी गैर खुदा का नाम, तो वो जानवर क्या हो जाएगा? बोलिए, हराम हो जाएगा। तो साहब और आगे चलिए, सूरह अनाम और इसकी आयत नंबर जो है वो 118 है। जब हम जानवर ज़बा कर लें, जानवर किसके लिए करते हैं? बोलिए, अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। ये हमने कुरान से बताया आपको। चाहते ये हैं कि उसका सवाब किसको मिले? हमारे बुजुर्ग को। ख्वाहिश हमारी यही होती है कि हम जो काम कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़े, नमाज किसके लिए होती है? बोलिए, सच बताओ मुझे। अल्लाह के लिए। हदीस के अंदर है, हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, तुम में से कौन है जो मस्जिद इशार जाएगा? एक ने कहा मैं जाऊंगा। उन्हें कहा अच्छा, जब तुम वहां जाओ ना, 2 रकत नमाज मेरे लिए पढ़ना। और समझिए क्या कहा? 2 रकत नमाज मेरे लिए पढ़ना। नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? किसके लिए? अल्लाह के लिए। वो क्या कह रहे हैं? मेरे लिए पढ़ना। मतलब ये है कि तुम पढ़ोगे तो अल्लाह ही के लिए, उसका सवाब मेरे लिए भी भेज देना, उसका सवाब मेरे लिए भेज देना। बुखारी के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। वो क्या है? नहीं, पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन नमाज नमाज दाऊदी, सबसे बेहतरीन रोज़ा जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा। अब रोज़े की निस्बत भी दाऊद की तरफ, नमाज की निस्बत भी हज़रत दाऊद की तरफ। बताइए, मंसूब होने से क्या नमाज खराब हुई? रोज़ा खराब हुआ? नहीं। हर मुसलमान ही जानता है कि नमाज भी इबादत है, रोज़ा भी इबादत है। ये दोनों इबादतें किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती, अल्लाह के लिए हो सकती हैं। इंसानों के लिए क्या होता है? सवाब होता है। जब हम खाना रख दें, ज़बा कर लें, फातिहा खानी हो, तो कहते हैं जी ये तो गैरुल्लाह का नाम आ गया, अब इसका खाना हराम। इसका खाना क्या हो गया भाई? हराम हो गया। कभी ऐसा हुआ? ही तो अकल के भी खिलाफ है भाई। कभी ऐसा हुआ है जिसपे अल्लाह का नाम लिया जाए और खाना हराम हो जाए? अरे बोलिए, वो फिर क्या है? वो अकल से पैदल हैं, अकल ही नहीं। देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह, और खाओ उसमें से जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाए। खाओ उसमें से जिसमें, बोलिए, अल्लाह का नाम लिया जाए। तो जब हम खाना सामने रखते हैं, जानवर पर किसका नाम लेते हैं? बोलिए, अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाह क्या कह रहा है? खाओ उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए। और साथ साथ फरमाया अलैहि इन कुंतुम बि आयातिही मुमिनीन,
और अगर तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो समझो इस बात को, बड़ी पते की बात अल्लाह ने शाह फरमाई है। इन्यास की दलील समझा रहा हूँ। फरमाया खाओ उसमें जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाए, और इन कुंतुम भी आयात ही मुमिनीन, अगर तुम अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हो तो जिसका ईमान अल्लाह की आयतों पर होता है वो नियाज वाला खाना खा लेता है। अरे जोर से कह दीजिए ना, इसलिए कि अल्लाह का नाम लिया गया है। और जो नहीं खाते हैं ना, उनके लिए भी अल्लाह ने कुछ फरमाया है। क्या है? फरमाया वमा लकुम अल्ला ताकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाह, और तुम्हें क्या हुआ तो क्यों नहीं खाते उसमें से जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो। पहले क्या कहा कि उसमें से खाओ जिसमें अल्लाह का नाम लिया गया है। समझ में बात आपके? अब जो नहीं खा रहे ना, उनसे अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा अकीदा खराब हो गया है, तो वह भी हो गया है, किसी के वसवसे में आ गया है, किसी के बहकाए में आ गया है। भाई तुझे क्या हुआ, क्यों नहीं खाता? अल्लाह कह रहा है खा, और कोई ना खाए तो मालूम हुआ अल्लाह की नहीं मान रहा, शैतान की मान रहा है। और शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया जब तुम खाना खाओ ना तो उस खाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? जोर से बोल दिए, क्या पढ़ा करो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। इसलिए जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है ना, उसमें से शैतान नहीं खाता। अरे कहीं ना जोर से सुभान अल्लाह। फिर समझो इस बात को, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए उसमें से शैतान नहीं खाता। तो जिस खाने पर एक आयत पढ़ी जाए उसमें से शैतान नहीं खाता, जिसमें काफिरून पढ़ी गई होगी, सूरह इखलास पढ़ी होगी, सूरह फातिहा पढ़ी होगी, चंद सूरतें और पढ़ी जाएंगी, उसमें से भी शैतान नहीं खाएगा। कर लो तजर्बा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अच्छा, जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें क्या होती है? क्या होती है? बरकत। कुरान पढ़े बरकत नहीं होगी? बोलिए तो बरकत होगी। अल्लाह ने फरमाया सूरह अनाम आयत नंबर इसकी 121 से है, वला ताकुलु मिम्मा लम युज़किर रस्मुल्लाहि अलैहि, और उसमें से न खाओ जिस पे अल्लाह का नाम ही ना लिया जाए। जिस पे अल्लाह का नाम लिया जाए उसमें से खाओ, जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसमें से नहीं खाना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुस्लिम के अंदर हदीस मुबारका मौजूद है। वक्त बस मेरे पास आखिरी 2 मिनट रह गए और बातें मैंने बहुत सारी बयान करनी थी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत ज़ैनब से किया ना निकाह, तो अनस बिन मालिक के हाथ में चंद रोटियां रुमाल में लपेट कर दी। कहा कि हुजूर की बारगाह में जाओ, कह देना मेरा सलाम भी पेश कर देना और ये तोहफा भी पेश कर देना। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, क्योंकि चंद रोटियां थी रुमाल में, तो सहाबा कराम मौजूद थे। हुजूर ने देखा, देखते फरमाया अनस, उम्मे सुलेम ने भेजा है? फरमाया हाँ रसूलल्लाह। कुछ तोहफा दे के भेजा है? अर्ज़ की हाँ। फरमाया ले आओ। अब लाया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया, उस पर अपना हाथ रखा, यदहु अला तिलकल हैसती व तकल्लम बिमा शा, फिर उस पर जो चाहा अल्लाह का कलाम पढ़ा। हाथ रखा, फिर जो चाहा अल्लाह का
कलाम पढ़ा। अब मुझे बताओ अल्लाह का कलाम क्या हो सकता है? अरे बोलिए, देखो क्या है मेरे हाथ में, अल्लाह का कलाम क्या है? कुरान को क्या कहते हैं? कलाम पाक। तो हुजूर ने कुछ और नहीं पढ़ा होगा, अल्लाह के पाक कलाम में से जो कलाम पढ़ा। फरमाते हैं नबी मालिक फरमाते, हुजूर ने फरमाया जाओ बुला कर लाओ। अब लोगों को बुलाया गया, चोरी लगाई गई। फरमाते लोग आते रहे, 10-10, 20-20 खाते रहे। इतने लोग खा गए कि उनकी तादाद 300 के बराबर हो गई। कितनी हो गई? 300। खाना कितना था? चंद, रुमाल में लपेटा हुआ। ये कमाल मुस्तफा था। क्या था? कमाल मुस्तफा है, इख्तियारात मुस्तफा है। चाहे तो अपनी उम्मत को जलवा दिखाना चाहे, चंद रोटियों से 300 को खिला देते हैं। और ये बता दिया, ए मेरे उम्मतियों, मेरे गुलामों, जब भी खाना खाना है ना, तुमने अल्लाह का नाम लेके खाना है, क्योंकि उस खाने में क्या होगी? बरकत हो जाएगी। तुम्हारा थोड़ा खाना भी ज़्यादा के लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।